स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पैसे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो जनरल मैथमेटिक्स का ग्रेड 9 का जो है यूनिट नंबर 3 का जो है एक्सरसाइज जो है हम स्टार्ट करेंगे 3.2। उससे पहले जो है इसमें जो हमने क्या स्टडी करना है, इसमें हमने जो है वो डिस्काउंट का जो है वो उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिस्काउंट क्या होता है। डिडक्शन होती है ऑफर्ड और मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू परचेजर्स इज कॉल्ड डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, डिस्काउंट होती है वो लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस होती है जो कि मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट के साथ करते हैं। और हमारे पास जो है वो डिस्काउंट की जो फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है। अब इसके जो है वो रिलेशन है रिगार्डिंग डिस्काउंट कि सेल प्राइस इज मार्क। सेल प्राइस हम कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। हमारे पास सेल प्राइस। जब हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी होती है तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेल प्राइस हम निकालने के लिए मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह हमारे पास MP मार्क प्राइस निकालने के लिए हम इसको जो है वो ऑपोजिट कर देते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इसको जो है वो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है जबकि हमारे पास मार्क प्राइस ये दी हुई है रुपीज़ और डिस्काउंट हमें दिया हुआ है। सबसे पहले जो है हम इसमें सेलिंग प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी है। मार्क प्राइस हमें दिया है रुपीज़ 780.28 और डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 6%। हमारे पास फार्मूला हमें पता है सेल प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट एंड डिवाइडेड बाय 100। अब हमने जो है इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मार्क प्राइस हमारे पास 728 है और 100 और डिस्काउंट हमारे पास 6% है और डिवाइडेड बाय 100। 728 मल्टीप्लाई बाय 94 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ₹684.32 जो है वो हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 2, उसमें भी हमने यही फार्मूला सेलिंग प्राइस ही फाइंड करनी है। डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस हमारे पास कितनी है, इसमें 2760 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट हमें 5% दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 100। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास सेल प्राइस जो आ जाएगी वो होगी रुपीज़ और तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2622 रुपीज़। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हम यहीं से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट इसका 3rd है। उसमें हमें गिवन है मार्क प्राइस जो है हमारे पास 395.5 मल्टीप्लाई बाय 100 और माइनस डिस्काउंट कितना 8% डिवाइडेड बाय 100। इसको हम जो है वो माइनस करेंगे, इसको हम इसके साथ माइनस करेंगे 98 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी रुपीज़ 364.09। तो ये हमारे पास जो है इसके 3 पार्ट्स हमें गिवन थे वो हमने सॉल्व कर लिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें हमें क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें हमने जो है वो मार्क प्राइस जो है वो फाइंड करनी है जबकि हमें सेल प्राइस और डिस्काउंट जो है वो दिया है। इसमें हमारे पास है 515.25 और जबकि डिस्काउंट हमारे पास है 8%। अब हम उसका ऑपोजिट कर देंगे, मार्क प्राइस इक्वल टू
100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। इस फार्मूले में जो है हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है। सेल प्राइस हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट हमारे पास 8% है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 51520 डिवाइडेड बाय 92। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मार्क प्राइस हमारे पास आ जाएगी 560 रुपीज़। 560 हमारे पास इसकी मार्क प्राइस जो है वो आ गई। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, सेल प्राइस हमें गिवन है, हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। मार्क प्राइस इक्वल टू 858 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट हमें कितना है 12% जो है वो इसमें गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। इसको हमने 100 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास 88 आया और हमारे पास मार्क प्राइस जो निकली वो ₹975 इसकी मार्क प्राइस हमारे फाइंड आउट होगी। सिर्फ मैं आपको जो है वो फार्मूला और नेक्स्ट पार्ट्स है उसको सिर्फ मैं वैल्यूज़ पुट करके जो है आपको सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि एक दफ़ा फार्मूला में बस वैल्यू पुट करनी है जो आपको मालूम हो गया कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। नेक्स्ट पार्ट है 3rd, उसमें हमें गिवन है सेल प्राइस, हम इसमें फार्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट हमें दिया हुआ 4%। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और इसको माइनस किया तो हमारे पास ये 96 आ गया। अब मार्क प्राइस इसमें हमारे पास आ गई, इसमें हमारे पास मार्क प्राइस आ गई, इसको हमने इसके साथ डिवाइड किया ₹2500 हमारा इसका जो है मार्क प्राइस का आंसर जो है वो फाइंड हो गया। ये इसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ लें इसमें ज़रूर, सिर्फ इसमें जो आपको फार्मूलेस पता होने चाहिए और उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द मार्क प्राइस ऑफ सीलिंग फ़ैन इज़ ₹720। इसकी क्या है मार्क प्राइस, ये है। इट्स सोल्ड फॉर रुपीज़, उसने इसमें जो है सेल प्राइस ये है। फाइंड व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट, हमने इसमें जो है फाइंड करना कि क्या उसको उसमें डिस्काउंट हुआ। सबसे पहले उसमें उसने दी हुई है मार्क प्राइस जो कि रुपीज़, इसमें हमें मार्क प्राइस गिवन है ₹720 और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 680। हमने इसमें डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट करना, तो हमें जो है वो इसमें जो है इसमें हमने डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम जो है वो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए इसका जो है वो MP माइनस SP, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, हम इसको मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट की जो वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है ₹36। अब हमने इसको जो है वो परसेंटेज में लिखना है। इसको परसेंटेज में अब हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट हमारे पास 36 आया, MP हमारे पास 720 है और मल्टीप्लाई बाय इसको 100 कर देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी जो कि हमारे पास आएगी 5%। इसका आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमें डिस्काउंट होना ज़रूरी है, जिसमें से हम मार्क प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो है वो डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ये है और इसमें हमें क्या दे दी है मार्क प्राइस दे दी है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ₹3640 ड्यूरिंग सेल सीजन इट सोल्ड, उसने इसको सेल प्राइस जो है वो सोल्ड की है तो वो 3367 में सोल्ड होगी और इसमें हमने अब डिस्काउंट परसेंटेज वो फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हम जो है सबसे पहले जो है वो MP माइनस SP इसमें से इसको माइनस करेंगे, डिस्काउंट
MP माइनस SP, ये हमारे पास आ जाएगा -3367। तो हमारे पास इसमें रुपीज़ आ जाएगा 273। इसमें भी हम डिस्काउंट परसेंटेज वाला फार्मूला पुट करेंगे। डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट हमने अभी फाइंड किया है 273, MP की वैल्यू हमारे पास ये, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी फाइंड होगी वो होगी परसेंटेज में, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 77.5%। हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द मार्क प्राइस ऑफ बुक ₹480, शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट्स 10% एंड स्टिल गेन 8%। इसमें जो है वो उसने मार्क प्राइस क्या बुक की 480 और शॉपकीपर ने उसको 10% डिस्काउंट देने के बाद भी जो है वो गेन की 8% प्रॉफिट। फाइंड द प्राइस एट विच शॉपकीपर परचेस्ड। हमने इसकी जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारे पास मार्क प्राइस कितनी दी हुई है, ₹480 और उसमें उसको कितना डिस्काउंट हुआ है 10%। अब इसमें जो है उसमें हमने क्या फाइंड करना है कि हमने इसको उसने कितने में जो है उसको वो सेल किया। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल कितने में किया, तो उसको प्रॉफिट 8% हुआ है, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो हमारे पास इसमें सेल प्राइस हमें इसमें मालूम नहीं है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसने सेल कितने की है 10% प्रॉफिट के बाद भी। तो हम जो है वो इस 480 को जो उसकी मार्क प्राइस थी उसमें से हम इसका जो है वो सेल प्राइस जो है वो फाइंड करेंगे। हम इसको जो है 10% है 10 डिवाइडेड बाय 100 और मार्क प्राइस जो है 480, इसमें से जो है हम इसको सेल प्राइस निकालेंगे, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। इसमें से हम इसका सेल प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ₹48, उसको जो है वो 10% डिस्काउंट देने के बाद 48 जो है वो उतने का जो है वो उसको जो है वो 48 जो इसकी सेल प्राइस थी उसमें ऐड करने के बाद। अब हमने जो है फाइंड करना है इसकी अब हमने इस वैल्यू से जो है इसकी हमने सेल प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। और वो कैसे होगी, हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। 8% उसने कितना गेन किया है प्रॉफिट, तो वो हमारी सेल प्राइस होगी। ये उसकी असल की वैल्यू है, और जो इसने उस पर गेन किया प्रॉफिट वहाँ से हम फाइंड करेंगे कि उस पर मार्क प्राइस माइनस जो उसको डिस्काउंट दिया उसके बाद जो है उसको कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ। 480 माइनस 48 और हमारी एक्चुअल जो सेल प्राइस है इसकी 232। असल में जो उसने वो इतने की सेल की है और उसने 48 जो है वो डिस्काउंट करने के बाद जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ है कितना 8%। तो ये हमारी जो है वो सेल प्राइस आ गई। अब इसको जो है वो सेल करने के बाद उसने कितना प्रॉफिट गेन किया 8%। अब हमने जो है वो कॉस्ट प्राइस इसकी जो है वो मालूम करनी है, तो वो क्या होगा 100 प्लस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस हमारे पास इसकी कितनी आ गई 432 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट उसको कितना हुआ 8% का। तो ये हमारे पास आंसर इसका जो है वो, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस इसकी जो है वो रुपीज़ क्या है 400। उसको जो है वो कॉस्ट उसकी पड़ी वो परचेज उसने की 400 में, और उसने 480 में जो है उसको सेल आउट किया और उसको जो है वो प्रॉफिट हुआ पहले 8% का। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड in such a way that after allowing a discount 10% he gains 15%. if an article cost him rupees 720, what is the mark price? इसमें हमने जो है वो मार्क प्राइस जो है फाइंड आउट करनी है नंबर 6 में। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें मार्क प्राइस ऑफ जो गुड्स है वो हम ले लेते हैं, हम इसमें ले लेते हैं मार्क प्राइस ऑफ गुड्स, हम ले लेते हैं ₹100 सपोज कर लेते हैं। इस पर हमारे पास डिस्काउंट उसको हुआ है 10% का, और इसमें जो है हम क्या पहले चाहिए, हमें सेल प्राइस चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेल प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हम इसमें मार्क प्राइस हमने 100 लिया, उसमें से हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो होगी ₹90 जो है वो हमारे पास सेल प्राइस आ गई। नेक्स्ट में क्या है कि इफ़ आर्टिकल कॉस्ट हिम 720 व्हाट इज द मार्क प्राइस। अगर जो है वो इसकी सेल प्राइस जो है वो 90 है तो MP इसका क्या है हमारे पास 100 है। इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹90, इट्स MP जो क्या है वो 100 है 90 की। अगर हम इसकी SP सेल प्राइस इज़ ₹1 करेंगे तो उसका MP कितना हो जाएगा, हम वो 100 डिवाइडेड बाय 90 कर देंगे, और ये हमारे पास जो है वो इसका आ गया ₹1 का। और अगर हम जो है वो इसमें कितनी कॉस्ट है 720, अगर हम इसका SP जो है वो 720 करेंगे तो इसका MP कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 720। तो इसकी हमारे पास जो मार्क प्राइस जो है वो ₹800 आई। अब हमने इसमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, जो कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है 15, और मार्क डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹120। अब हमने इसमें जो मार्क प्राइस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को प्लस कर देंगे हम मार्क प्राइस में। तो हमारे पास रुपीस आ गया 920, जो क्या है इसकी मार्क प्राइस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹12,600, डिस्काउंट ऑफ 5% इज अलाउड ऑन इट। यहाँ तक एक स्टेटमेंट है। फर्दर फॉर कैश पेमेंट सेकंड डिस्काउंट ऑफ 2% इज गिवन, हाउ मच पे कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट। पहले जो है उसने लिस्ट प्राइस जो है वो 12,600, उस पर डिस्काउंट हुआ 5%। फर्दर उसने कैश पेमेंट की और सेकंड डिस्काउंट उसको मिला 2%, हाउ मच कैश पेमेंट, और हमने कैश पेमेंट बतानी उसने उसमें कितनी कैश पेमेंट की। सबसे पहले हमारे पास MP है जो हमारे पास वो है ₹12,600, और उस पर जो डिस्काउंट उसको मिला है वो मिला है 5%। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो पहले डिस्काउंट फाइंड करेंगे, जो कि क्या होगा, इसका हम निकालेंगे 5%, जो कि हमारे पास आएगा ₹630। अब हमने जो है वो डिस्काउंट निकालना है, हमारे पास सेल प्राइस भी आ गई और डिस्काउंट प्राइस भी। मेरे पास सेल प्राइस है, सेल प्राइस माइनस MP। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें से जो है वो माइनस कर देंगे ये जो हमने इसकी MP निकाली है। तो हमारे पास डिस्काउंट की प्राइस आ गई ₹11,970। नेक्स्ट में उसने कहा है कि सेकंड कैश पेमेंट की है और उसमें इसको कितना डिस्काउंट हुआ है
कैश पेमेंट की है और उसमें उसको डिस्काउंट हुआ है 2% का, और वो किस पे हुई है, इस पे जो उसने डिस्काउंट किया। तो हम इस वैल्यू में से जो है वो डिस्काउंट को निकालेंगे, इस पे 2% का उसको डिस्काउंट हुआ है। तो जो हमारे पास प्राइस आ गई 239.40 रुपीज़। अब हमने जो है वो क्या फाइंड करनी है कि कैश पेमेंट उसने, अब हमने इसमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, जो कि क्या होती है सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट। इसकी सेल प्राइस हमारे पास जो है वो कितनी आई है, हमारे पास ये इसकी डिस्काउंट है और ये -40। तो हमारे पास जो इसकी बाइंग करने की कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी ₹11,730.60 रुपीज़ जो है उसको जो कॉस्ट प्राइस उस पर बाइंग पे जो है वो उसको पड़ गई कैश पेमेंट पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 15% डिस्काउंट ऑन MP ऑन हीटर अलाउड एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹2%, इफ़ इट्स सोल्ड ऑन MP व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। हमने इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। हम इसमें जो है वो डिस्काउंट MP जो है वो हम जो उसको हम सपोज कर लेते हैं ₹100। इस पे जो है उसको डिस्काउंट हुआ है 15%। अब हमने इसका पहले जो है 15% जो इसका जो हमने इसको फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास कितने आ जाएगा ₹15। अब हमने इसकी सेल प्राइस देखनी है, हमारे पास कितनी है, 100 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ₹85 जो है इसकी जो वो सेल प्राइस आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास जो कितने प्रॉफिट हुआ है, एक हुआ 15% और दूसरा जो हुआ है वो हमें 2%। 15 + 2 जो हमारे पास आ गया कितना, ₹85 पे हमें कितना डिस्काउंट मिल गया, 17%। हमें जो है वो टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 17% हुआ है। तो हमें जो है टोटल प्रॉफिट ऑन ₹100। अब हमें ₹100 पे कितना प्रॉफिट हुआ है, हम इसको 100 से डिवाइड भी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे ₹17 जो है हमें वो टोटल प्रॉफिट हुआ है 100 पे, जो कि हमने वैल्यू सपोज की थी। इस पे हमें डिस्काउंट मिला 15%, तो वो 15 हो गया। अब सेल प्राइस वो कितनी है, 100 में से 15 माइनस किया तो 85। अब हमें प्रॉफिट देखना है, तो हमारे पास कितना 85 पे कितना प्रॉफिट हुआ, 17%। अब हमने टोटल प्रॉफिट निकालना है 100%, 100 का कितना प्रॉफिट हो गया, 17% हमने इसमें से फाइंड किया, तो हमें 17% जो है वो रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट हो गया। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट इन सेल प्राइस पे हमें जो वो कितना प्रॉफिट हो गया, हम इस 17 को डिवाइड कर देंगे 85 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे 20। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 20%। तो हमारे इसमें जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिली 20%। इसमें हमें प्रॉफिट मिला। हमने सपोज़ की 100 वैल्यू, उसमें हमें 15% डिस्काउंट मिला और उसमें से भी हमें 15 में से जो है वो ₹15 जो है वो हमें इसमें जो है वो डिस्काउंट मिला। अब हमने सेल प्राइस देखनी थी उसकी कितनी थी, तो हमने 100 में से 15 माइनस किया तो सेल प्राइस हमारे पास ₹85 आई, और उसमें उस 85 का कितना प्रॉफिट हमें मिला, 17%। और 100 पे कितना मिलेगा, तो हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया 100 के साथ और मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट को, 17 हमारे पास प्रॉफिट। अब हमने जो सेल प्राइस 100 पे देखनी है वो कितनी है, तो वो 17 को जब हम 85 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा 20%। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। कोई भी डिफ़िकल्टी है तो पूछ लीजिएगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।